ओम आनंद। जन जन में बसे उस सच्चिदानंद परमात्मा को मेरा प्रणाम। खुशी और आनंद, खुशी का अनुभव हमको दिनचर्या के जीवन में होता रहता है कि कभी इंद्रियजनक खुशी मिली, कभी कुछ खाया तो खुशी मिली, स्वादिष्ट भोजन किया तो खुशी मिली, किसी अच्छे सीनरी को देखा तो खुशी मिली, अच्छा संगीत सुना तो खुशी मिली। तो सब लोग खुशी के पीछे ही दीवाने हुए हुए हैं। सब खुशी के पीछे ही, खुशी ही जीवन का उद्देश्य है कह सकते हैं। तो लेकिन किसी को हमने खुश, पूर्णता से खुश देखा नहीं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कह सके कि हम पूर्ण खुश हैं। तो बात करेंगे आनंद की। तो दिनचर्या में वे जो बिजी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हाल है, तो कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। परंतु जिसको आनंद मिल गया, जिसको पूर्ण खुशी मिल गई, उससे पूछते हैं कि क्या हाल है, तो वो कहता है कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी में यूं ही आनंद की बरसात होती है। तो उस आनंद की बात करेंगे। तो वो आनंद पूर्ण खुशी है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने खुशी के ऊपर बहुत विश्लेषण किया। तो उन्होंने बताया कि खुशी, इंद्रियजनक खुशी एक खुशी है, लेकिन अति इंद्रिय अलग ढंग की खुशी है। तो सुख जो है, इंद्रियजनक सुख के एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किए कि जैसे कि पांचों इंद्रियों से जुड़े हुए सुख, कि अच्छा भोजन किया, अच्छा संगीत देख सुना, अच्छा दृश्य देखा, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड खुशी है, जो कि मोमेंटेरली है, जो कि क्षणिक सुख है, वो सुख जो है वो हो गया इंद्रियजनक सुख। तो अब बात करते हैं अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे है। तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि इन अति इंद्रिय सुख तो भावजन्य सुख हो गया। तो एक हो गया भावजन्य सुख। तो बच्चे को गले लगाया, माता पिता बहुत देर से बिछड़े थे, बहुत दिनों के बाद मिले, तो अपने को मिले तो एक भावजन्य सुख प्रकट हुआ। वो ऐसा ही सुख किसी की हमने सेवा की, किसी को हमने मदद की, किसी की हेल्प की, तो भी एक सात्विक सुख, भावजन्य सुख प्रकट होता है, परंतु वो भी क्षणिक होता है। और इसमें तामसिक अति इंद्रिय सुख का एग्जाम्पल है कि शराब पी या अल्कोहल पी, तो भी क्या होता है कि मन एकदम शांत हो जाता है, एक अलग ढंग का सुख अंदर प्रकट हो जाता है। तो वो सुख जो है वो भी इंद्रियों से पार है, क्योंकि स्वाद तो बिल्कुल बेकार होता है शराब का, तो फिर भी आनंद आता है। तो वो जो सुख है, बट वो भी जो है क्षणिक सुख है, और वो तामसिक सुख है, अति इंद्रिय तामसिक सुख है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि क्यों तामसिक है, क्योंकि वो शरीर को पुष्ट नहीं करता, आपके आनंद के अनुभव को पूर्ण नहीं करता है। तो वो क्षणिक सुख है और वो आपको गलत रास्ते पे ले जाने वाला सुख है, तो इसलिए वो तामसिक सुख है। तो अति इंद्रिय सुख हमने डिस्कस किया, भावजन्य सुख। अब उससे सूक्ष्म भावजन्य सुख की लिमिटेशन मन तक है। अब मन से सूक्ष्म बुद्धि, जब हम अंतःकरण का विश्लेषण करेंगे, जब पंच कोशों के बारे में हमने पहले बताया कि मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म आनंदमय कोश, और आनंदमय कोश से भी सूक्ष्म आत्मा। तो बुद्धिजन्य सुख, आनंद जो भावजन्य सुख है, उससे थोड़ा लंबा चलता है और उससे और ज्यादा सूक्ष्म होता है, उससे और ज्यादा प्योर और व्यापक होता है। जो भी चीज सूक्ष्म होती है वो व्यापक भी होती है।
तो तो बुद्धिजन्य सुख जो कि ज्ञान प्रधान है, जो कि विवेक से उत्पन्न होता है, जब हमको कोई अच्छी बात हमने शास्त्र की पढ़ी और उसको आंखें बंद करके अच्छी तरह समझा और वो अच्छी तरह समझ आ गया, एक बार क्लिक हो गया, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो हो गया विवेक जन्य सुख, यानी कि बुद्धि जन्य सुख। और जब विवेक जन्य सुख को हम महत्व देने लग जाएंगे तो धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाएगा ध्यान जन्य सुख। तो वो जब हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, नित्य ध्यासन करेंगे, तो फिर हमारा ध्यान परिपक्व होने लग जाएगा। तो उसमें एक शांत रस प्रकट होएगा। तो वो जो सुख प्रकट होएगा वो और सूक्ष्म होएगा, और व्यापक होएगा, और लॉन्ग लास्टिंग होगा, जो ध्यान जन्य सुख। और ध्यान जन्य सुख अगर हम सही रास्ते पे चले, अगर हमने अच्छे शास्त्र पढ़े, आत्म अनुभवी संतों के वचन सुने, तो वो ध्यान जन्य सुख धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा आत्मज्ञान रूपी आनंद में। तो वो जो आनंद एक बार प्रकट हो गया तो जीवन की थकान मिट जाएगी, जन्म जन्म की प्यास मिट जाएगी। वो जो आनंद की एक बार अनुभूति हो गई तो सारे संशय वाष्पीभूत हो जाएंगे, उस बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश हो जाएगा। और वो वैसा आनंद जो है वही जीवन का लक्ष्य है। तो हमारे शास्त्रों में आया है कि वो शुद्ध बुद्ध परमानंद जो आनंद है, उसका अनुभव एक बार 3 मिनट के लिए भी हो जाए तो फिर आपका जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। कहने का मतलब है कि 3 मिनट के लिए भी उसकी अनुभूति हो जाए तो वो जो आनंद का अनुभव है वो कोई चुरा नहीं सकता आपके साथ। उसके बाद फिर आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करेगी। उसके बाद आप जर्नी इंजॉय करने लग जाएंगे। उसके बाद जो आध्यात्मिक यात्रा है वो यात्रा नहीं रह जाती है, वो तो आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली बात हो जाती है। तो वो आनंद का अनुभव करना ही जीवन का लक्ष्य है। उस पूर्ण सच्चित आनंद जो भीतर से पुलकित होता है, उसमें रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा आनंद, ये आनंद वो गीत है जो हृदय से उठता है परंतु लबों तक नहीं आ पाता। वो स्वाद है जो चखा तो जाता है परंतु शब्दों में बयान नहीं होता। तो वो जो आनंद की अनुभूति है वही जीवन का लक्ष्य है। उस आनंद की अनुभूति ही आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य है। वो आनंद एक बार आ जाए तो बुद्धि स्वयं प्रकाश स्वरूप हो जाती है। तो वो आनंद एक ऐसा अद्भुत रस है, एक ऐसी दैविक अनुभूति है जिसमें आपका अहम लीन हो जाता है, अहम परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे अनुभवी पुरुष कहते हैं कि ढूंढा जो इस जहां में कहीं पता तेरा नहीं, ढूंढा जो इस जहां में कहीं पता तेरा नहीं, अब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। तो अब वो अहम जो है, जो मैं पना है, वो पूर्णता लीन हो जाता है। वो केवल एक अनुभूति रह जाती है, आनंद की अनुभूति, वो पूर्ण सुख की अनुभूति। वही आनंद हमारे जीवन का लक्ष्य है, वही आनंद हमारे आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य है। तो वो आनंद की अनुभूति तभी होगी जब हम प्राकृतिक नियमों के साथ अपने जीवन को अलाइन कर लेंगे, कॉस्मिक लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ अपने जीवन को अलाइन कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा ना प्राकृतिक लॉ, पहले कॉस्मिक लॉस ऑफ एग्जिस्टेंस समझने पड़ेंगे। तो उसको समझने को ही विवेक प्रधान साधना कहा गया है। तो आनंद पाने से पहले तो साधना एक मजदूरी लगती है, परंतु वो आनंद की अनुभूति होने के बाद साधना एक उत्सव बन जाती है।
ये जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। तो ये आनंद पाना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य है। वो आनंद पाने के बाद आप ऐसा संतों का अनुभव है कि बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। तो बुद्धि जो निर्णय लेती है वो भी शुद्ध निर्णय लेती है, अकॉर्डिंग टू द कॉस्मिक लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस निर्णय लेती है। तो आप देखेंगे कि वो आनंद पाने के बाद ऐहिक जगत में भी सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। तो उस आनंद का वर्णन हमारे शास्त्रों ने गाया है, हमारे ऋषि मुनियों ने गाया है, हमारे वेदों ने गाया है। तो वही आनंद जो है केवल उसका अनुभव पॉसिबल है सत्संग के द्वारा। जब आप ऐसे अनुभवी पुरुषों का संग करें जिन्होंने वो आनंद पा लिया, तो वो और ऐसे शुद्ध शास्त्र पढ़ें, ऐसे वाक्य पढ़ें जिससे आपका विवेक जागृत हो जाए। तो उस सत्संग के बिना इसका कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि सत्संग के बारे में हमने पहले भी बात की है कि सत्संग से ही वो अनुभूति संभव है, आत्म अनुभूति संभव है। क्योंकि अगर सिर्फ लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ेंगे तो अलग बात है, लेकिन अनुभवी पुरुषों के साथ जब हम उस आनंद का मिलकर अनुभव करेंगे तो वो अनुभव जो है अपना अनुभव बन जाता है। तो आनंद पाने के लिए हमको साधक बनना है, हमको धर्म का अनुयायी नहीं, हमको सिर्फ बिलीवर नहीं बनना है, वी हैव टू बी सीकर्स, हमको सीकर बनना है, हमको साधक बनना है। तो साधक बने तो उस आनंद की अनुभूति करें। उस आनंद की अनुभूति जिसने नहीं की उसने जीवन में कुछ मिस कर दिया, उसका जीवन पूर्ण नहीं हुआ, जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। तो वो आनंद की अनुभूति करने के लिए सत्संग जरूरी है, और सत्संग को आप तक लाने के लिए ही आर्ट ऑफ ब्लिसफुलनेस का उद्देश्य है। तो हमारे साथ बने रहें, उस आनंद में खो जाएं, उस आनंद का अनुभव कर लें, जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर लें, साधक बने, सत्संग करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी आनंद की यात्रा सुखमय हो, ऐसी अभिलाषा के साथ ओम आनंद।